ट्रिक, ये तरकता भड़कता हमारा ट्रिक गाइस, क्या ही कहें हम आपको इस ट्रिक के बारे में। ये ट्रिक जो है वो बैजू, ट्रिक का नाम क्या है? बैजू। बैजू ट्रिक अपनाइए और कारक को पूरा समाप्त कर दीजिए। वेरी गुड गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर विद्यार्थीगण। और आज हम देखने वाले हैं कारक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल जो है इससे विद्यार्थीगण ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए जाते हैं हमारे बिहार बोर्ड में, ठीक है। और बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से आपको आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी देखो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। उन्हीं सभी चीजों को ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर होंगे एग्जाम के, ठीक है। बात आ रही है समझ में? देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक इसका आपको डेफिनेशन दे दिया है। डेफिनेशन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चलता है, उसे ही क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। जो कारक शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। मेन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करने वाला। यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए इसको सर्कल कर रहे हैं। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? करने वाला। जब भी कारक शब्द सुने तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कारक बोले तो करने वाला, कारक बोले तो करने वाला। और जितने भी वाक्य का अभी आपको हम एग्जाम्पल करवाएंगे, उसमें आपको अभी देख करके उसको पता चलेगा आखिरकार ये कारक होता क्या है। क्लियर है? एक स्टेप जस्ट नीचे आइएगा। यहाँ पे देखिए बोला विभक्ति या प्रसर्ग कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला विभक्ति या प्रसर्ग। प्रसर्ग क्या होता है? तो प्रसर्ग के ऊपर अभी जो आपको हम चार्ट लेके आएंगे, उस चार्ट में तो उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। क्योंकि विभक्ति आपको संस्कृत में भी देखने को मिलेंगे, और ये जो अभी आप कारक पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन जो आएगा उसमें भी आपको क्या होगा, इसका बहुत बड़ा रोल है वहां पे, है कि नहीं है विद्यार्थीगण? आगे देखिए बोला इन कारक चिन्हों या विभक्तियों को प्रसर्ग भी कहते हैं। प्रसर्ग भी इन्हीं को बोला गया है। किसको बोला गया है? तो यही विभक्ति या कारक चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसर्ग बोलते हैं। यदि आपको प्रसर्ग लिखा हुआ मिले तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसको बोला गया है प्रसर्ग? तो कारक चिन्ह या विभक्ति को। किसको बोला गया है? कारक चिन्ह या विभक्ति को। अब जैसे में क्या हो गया, ने हो गया, में हो गया, को हो गया, से हो गया, ये सब क्या किसका चिन्ह हुआ? तो ये सब किसका है? कारक चिन्ह है। ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। ये सब आपका क्या हो गया? कारक चिन्ह है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम दो तीन आपको एग्जांपल के लिए दिया, जिसमें से एक हो गया आपका ने, में, को, से, ठीक है। आप वेट कीजिए थोड़ा देर, आपको हम अभी चार्ट से मिलवाते हैं विद्यार्थी, जिसको देख करके आपको वहां पे और हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। जो पीछे आपको हम बोले थे ना कि आगे जब हम चार्ट बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे। तो ये हो गया कारक, जो नाम है ये सब क्या है? कारक हो गया, ठीक है। ये जो आप बीच वाला ये जो कॉलम देख रहे हैं आप, इसमें जितना है ये सब क्या? कारक चिन्ह है। कारक का यानी कि चिन्ह है। और ये जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ हुआ, यानी कारक का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। कर्ता बोले तो काम को करने वाला। क्लियर है? एक एक करके अभी हम इसको यहाँ पे डिनोट विद्यार्थी हाईलाइट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर देते, दो टोटल कितने हो गए आपके? 8। तो इधर का क्लियर है आपका। अब देखिए कर्ता का, अगर अब जब कर्ता कारक की बात करें, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? कर्ता का क्या हो जाएगा? ने। कर्ता का क्या हो जाएगा? ने। कर्म कारक का क्या हो जाएगा? क्लियर है? करण कारक का क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक का क्या हो जाएगा? को या के लिए, ठीक है। अगर बात की जाए अपादान, अपादान बोले तो विद्यार्थीगण से। संबंध कारक का की, के, इसमें देखिए बहुत सारे हैं, जैसे का, की, के, ना, ने, नी, रा, री, रे एटसेट्रा। विद्यार्थीगण सब किसमें आपका आ गया? संबंध कारक में। ये सारा का सारा आपका किसके अंतर्गत आएगा? यानी कि संबंध बताने का काम करेगा। क्लियर है? आगे देखिए बोला अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में आपका दो आएगा, एक में या पर। लास्ट में संबोधन कारक। संबोधन बोलते हो हे, हो, अरे, या यहाँ पे देखिए कहता है अजी, कहता नहीं अजी सुनते हो, बात समझ में आ रहा है? अजी सुनते हो, तो इसमें क्या है? संबोधन हो रहा है। संबोधन बोले तो विद्यार्थी बुलाने उलाने वाली बात, ठीक है। अब इसका अर्थ हम समझते हैं, एक एक करके देखिएगा। तो पहला जो है कर्ता कारक, तो इसका अर्थ क्या होता है? काम को करने वाला। कर्ता कारक बोले तो काम को करने वाला। कर्ता कारक का अर्थ क्या हो जाएगा? काम को करने वाला। दूसरा बोला कर्म कारक, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा। जिस पर क्या होगा? काम का प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है तुम्हारा करण कारक। तो करण कारक में क्या हो जाएगा? जिसके द्वारा कर्ता काम करेगा। जिसके द्वारा कर्ता क्या करेगा? सबके ऊपर अभी एग्जाम्पल करवाएंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगी बात, है कि नहीं? लेकिन उससे पहले आपको इसको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, इस चार्ट को। अब देखिए यहाँ पर बोला संप्रदान कारक, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिसके लिए क्रिया की जाती है या की जाए,
जिसके लिए क्रिया बोले तो क्या काम की जाए, है कि नहीं है। आगे आइए, बोला अपादान कारक, यानी कि जिससे अलगाव हो। अपादान बोले तो अलग हो जाना, जुदाई हो जाना, ब्रेकअप हो जाना विद्यार्थीगण, है कि नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है लास्ट में, सॉरी ये तो संबंध कारक में क्या हो जाएगा, अन्य पदों से संबंध, इनमें संबंध बनता है, रिलेशन बनेगा, इसमें क्या होगा, अन्य पदों के साथ इसमें क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा, है कि नहीं है। आगे देखिए, अधिकरण कारक, इसमें में पर, में या पर, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया का आधार होता है, ये क्या होता है, क्रिया का आधार बनाने का काम करेगा। आगे देखिए, बोला संबोधन कारक, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी को पुकारना या बुलाना, किसी को पुकारना या बुलाना। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे, लेकिन इस चीज को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप अभी इसको नोट नहीं कर रहे हैं तो पहले इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि जब अभी हम क्वेश्चन देंगे आपको आगे, उस समय के लिए आपको आसान रहेगा। इस चार्ट को देख करके वहां पे फटाफट आपको समझ में आएगा। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा, कर्ता के साथ क्या बोलना है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान काके के लिए, ठीक है, अपादान, संबंध के की, इतना तक बोलना, संबंध, अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन हे हो अरे, हे हो अरे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। तो गाइस देखिए, अभी हम आपके लिए बहुत ही रिसर्च करके, हमारा जो टीम है गाइस, टीम बहुत ही खोज रिसर्च करने के बाद जो है हमने इसका एक ट्रिक लाया आपके लिए। गाइस देखिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन हंसने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं बच्चों। चलिए सीखते हैं इस ट्रिक को। और देखिए यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है। अभी हम अपने बैजू की बैजू का जो है हम अभी उसका नाम लिए गाइस, और बैजू का नाम लेते ही, बैजू कौन है आखिरकार, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिक, ये तरकता भड़कता हमारा ट्रिक गाइस, क्या ही कहें हम आपको इस ट्रिक के बारे में। ये ट्रिक जो है वो बैजू, ट्रिक का नाम क्या है, बैजू। बैजू ट्रिक अपनाइए और कारक को पूरा समाप्त कर दीजिए। वेरी गुड गाइस। और ये बैजू है कौन, तो बैजू इज माय स्टूडेंट गाइस। बैजू मेरा क्या है, एक मेरा स्टूडेंट है कि नहीं। बहुत ही अच्छा लड़का है विद्यार्थीगण, करता धरता यहाँ का सारा कुछ वही है। और उस बैजू के ऊपर अभी हम क्या करेंगे, ट्रिक बनाया है, और इस ट्रिक को अभी हम सीखेंगे। बैजू यहाँ पे क्या है, तो बैजू स्टूडेंट है, टीएलसी का स्टूडेंट है गाइस, बहुत ही अच्छा लड़का। चलिए आगे समझते हैं। तो पीछे जो आपको हमने चार्ट दिया था, उसको हम चाटने के लिए नहीं दिए थे गाइस, उस चार्ट को समझने के लिए आपको दिया था कि उसको समझना है, आगे उस पर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है गाइस। आइए देखते हैं, आप लोग को बताना है, अब हम नहीं बताएंगे, ठीक है। बताइए, बैजू ने कुत्ता मारा, बैजू ने क्या कर दिया, अब देखिए बैजू ने क्या किया, तो पहला जो आपका कारक था कर्ता, अब बताइए इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, ने, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ने। अब देखिए बोला, पहले चलिए चलते हैं इसमें, बोलता है बैजू ने कुत्ता को मारा, बैजू ने किसको मारा, बैजू ने किसको मारा, बैजू ने कुत्ता को लाठी से मारा। आय हाय हाय, ये बहुत गलत किया बैजू, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। इस बड़ी शीतलहर में, शीतलहरी में लाठी से मारा कुत्ता को, न जाने क्या हुआ होगा उस कुत्ता का। बहुत ही दुख भरी कहानी है ये बैजू की और उस कुत्ते की। तो बैजू से लड़ने वालों, बैजू के लिए लाठी लाओ। लड़ने वालों ने बैजू को गिफ्ट में बोला, बैजू से लड़ने वालों, बैजू के लिए लाठी लाओ। और लड़ने वालों ने बैजू को गिफ्ट में क्या दिया, तो लड़ने वालों ने बैजू को गिफ्ट में लाठी दिया। देखो ना गाइस, लाठी दे दिया ना गाइस, क्या दिया, लाठी दिया। यहाँ पर देखिए ना गाइस देखिए, लड़ने वालों ने बैजू को गिफ्ट में क्या दिया, लाठी दिया। चुप रहिए, अभी सारा कॉन्सेप्ट खेल वेल अभी होने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस। लाठी से बेंत निकल गई, लाठी से क्या निकल गई, अब देखिए बढ़िया लाठी लीजिएगा ना, तो अब अपना गांव घर वाला नहीं कि बास उसको जो है पत्थर का बेंत की तरह, कुदारी जानते हैं गाइस, कुदारी, वो वाला बेंत की, वो वाला लाठी की बात नहीं कर रहे हैं, वैसा ही लाठी है, लेकिन उसमें क्या है, बेंत बना हुआ है, क्या लगा हुआ ऊपर से, जैसे साइकिल में देखिएगा तो ऊपर से एक जो है कुप्पी टाइप का लगा हुआ होता है हैंडल में, है कि नहीं।
तो उसको कह सकते हैं कि उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट के लिए उसमें क्या हुआ है, बाइक में भी लग रहता है कि नहीं। तो उसी तरह उस लाठी तो है, लेकिन लाठी में क्या लगा हुआ था, बेत। तो बोला लाठी से बेत निकल गई। अब लाठी से क्या, बैजू जोर से मार दिया होगा, अब ले उसमें से क्या निकल गया, बेत निकल गया लाठी से। अब देखिए तो यहाँ पर बोला कि लाठी से बेत निकल गई। आगे देखिए बोला अब ये लाठी बैजू की, अब ये किसकी लाठी है, बेत लाठी में है। बेत कहाँ है, अच्छा लाठी का बेत लाठी में रहेगा, तो बेत जो है, अब ये बेत लाठी, सॉरी बेत लाठी में है, कुत्ता जमीन पर है, क्योंकि उसी से शायद कुत्ता जमीन पर रहा होगा और बैजू क्या करने वाला था, उसको लाठी मारने वाला था। उससे पहले जान सोटियाया भी है खूब भरपूर, मतलब पुष्ट पुष्ट उसको दिया है लाठी। अब आ गया ये, बोला अरे बैजू मत मारो कुत्ता को। अब देखिए शायद कोई थी या कोई रहा होगा या कोई रही होगी, इसने क्या किया, अजी सुनते हो बैजू मत मारो उस कुत्ता को। या हो सकता है कोई या तो लड़की रही होगी या कोई लड़का रहा होगा, जो उसने क्या किया, उसको मना किया, तो बैजू का दिल जो है वो पिघल गया और बैजू ने कुत्ता को फिर नहीं मारा। आई बात समझ में। अब इसमें समझ रहे क्या है, एक बार फिर से बताइए, कर्ता ने कर्म को, आइए इसको पहले समझते हैं। तो हमने क्या बोला, बैजू ने कुत्ता को मारा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसमें बताइए तो कारक चिन्ह क्या है, तो आप आंसर क्या मारिएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ने। बोलेगा बैजू ने कुत्ता को मारा। अब इस स्थिति में आपका इसमें दुद्दू आ गया, एक क्या हमारा ने, एक क्या हमारा को। अभी को कुछ में आता है, कौन विभक्ति में आता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो ये वाला को हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी अभी जब ऐसा सेंटेंस आया तो आप इसमें ने भी तो है, लेकिन इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट का देखिए, अभी डिटेल वीडियो नहीं, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, इसलिए हमने इसमें सिर्फ शॉर्ट ही चीजें बताएंगे, इसके पीछे भी नियम है तो उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला होगा ना उसको पकड़ेंगे। तो हमारा लास्ट वाला कौन है, को। इस साइड से देखिए विद्यार्थीगण, इस साइड से जो हमारा लास्ट वाला होगा उसको हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, को। बोला बैजू ने कुत्ता को लाठी से मारा। बैजू ने कुत्ता को किस चीज से मारा, लाठी से मारा। अब साधन के रूप में यहाँ पर क्या है, लाठी से, तो लाठी यानी उसको मारने का साधन क्या था, लाठी। तो लाठी हमारा क्या यहाँ पर साधन के रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न ये होगा न ये होगा, लास्ट वाला कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, ये ने मारिएगा कि को मारिएगा, किससे मारिएगा, कौन मारिएगा, आपका जो लास्ट में रहेगा उसको उठाना हमेशा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, बोला बैजू से लड़ने वालों। अरे यार बैजू तुम कैसा आदमी हो यार, सिर्फ लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, कभी कुत्ता को मार रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है बैजू। बैजू से लड़ने वालों, बैजू के लिए लाठी लाओ। ओ माय गॉड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जो बैजू से लड़ने वाले हैं वो बैजू के लिए, देखिए कितना सारा इसमें काम हुआ है, बैजू के लिए क्या हो गया, बैजू के लिए। अब बैजू से लड़ने वालों, बैजू के लिए लाठी लाओ। लड़ने वालों ने बैजू को गिफ्ट में लाठी दी। अब देने के अर्थ में लाठी दी, तो देने के अर्थ में इसमें बताइए आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। बैजू की जगह राम श्याम रहीम सही कोई रहता, और मान लो उसके माध्यम से या किसी के माध्यम से कोई चीज जब देने के अर्थ में हो, तो देने के अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझिए। बोला लाठी से बेत निकल गई, लाठी से क्या हो गया। अब आप लोग बताइए, इसमें आपादान हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है, बताइए आपादान किस में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा बुआरी, लाठी से क्या हो गई, बेत निकल गई। कहता अब ये लाठी बैजू की है, अब ये लाठी किसकी है, तो अपनत्व का भाव हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, अब ये लाठी की, काके की याद आया, आंसर आपका क्या बनेगा, की। बोला बेत लाठी में है, बेत किसमें है, लाठी में, कुत्ता जमीन पर है। अब बताइए में या पर, तो राइट, लेकिन आंसर क्या मारेंगे, बैजू मत मारो कुत्ता को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे याद रखिएगा, जो आपका संबोधन वाला होगा, जितना भी आपका विभक्ति चिन्ह सबके लास्ट में क्या होगा, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है विद्यार्थी ने, एक डंटा रहेगा आपका, उसके नीचे क्या रहेगा, गोल का एक बिंदु रहेगा, ठीक है, क्लियर है, तो वो आपका संबोधन चिन्ह है, याद रहेगा ना। बताइए अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, छूटेगा, छूट सकता है क्या। चलिए बंद कीजिए, आप लोग से हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। चलिए इसमें जैसे बोला कि बैजू ने कुत्ता मारा, अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा, कौन कारक है इसमें,
करता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके बाद बैजू ने कुत्ता को मारा, तो किसको? कर्म, ठीक है। आगे देखिए बोला बैजू ने कुत्ता को किस चीज से मारा? लाठी से मारा। तो कर्ता ने कर्म को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण से। तो देखिए बैजू ने कुत्ता को किस चीज से मारा? लाठी से। इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक। अब देखिए बैजू से लड़ने वालों, बैजू के लिए लाठी लाओ, और लड़ने वालों ने बैजू को गिफ्ट में लाठी दो। अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होगा? संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान का लिए या के लिए। तो के लिए इसमें हो गया, के लिए। क्लियर है? आगे देखिए बोला लाठी से बेत निकल गई, लाठी से। अब यहाँ पर क्या है? अरे आपदा माने कि अलग होना, जुदाई होना, है ना। तो लाठी या बेत एक जगह था, बेत निकल गया, जैसे इसका कैप इसमें से निकल जाए तो अलग हो गया ना, उसी तरह। ठीक है, समझ में आ रही है? आगे देखिए अब बोला अब ये लाठी बैजू की है, अब ये लाठी किसकी है? बैजू की है। इसमें बताइए क्या होगा? संबंध का की रारेरी। आगे देखिए बेत लाठी में है, कुत्ता जमीन पर है, ये क्या हो जाएगा? अधिकरण। अरे बैजू मत मारो कुत्ता को, ये क्या हो जाएगा? 1 लाइक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो विद्यार्थीगण, तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक क्या करना है? आपको शेयर करना है। आप लोग भी अपने अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा विद्यार्थीगण, और इस बैजू को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? फेमस करना है कि नहीं बच्चों? बोलिए विंदान बिहारी लाल की। वेरी गुड। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।